प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों के बारे में। पंडित नेहरू, जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में भी भाग लिया, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और आज तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू वह प्रधानमंत्री हैं जिनका रिकॉर्ड है कि वो सबसे लंबे समय तक 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज, और मेरी कहानी जो उनकी आत्मकथा है, और विश्व इतिहास की झलक। इन सब पुस्तकों को उन्होंने लिखा, और अपनी सारी पुस्तकों में भी और एक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए भी उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण विचार दिया वो था लोकतंत्र का विचार। उन्होंने लोकतंत्र को केवल एक शासन प्रणाली नहीं माना, बल्कि लोकतंत्र को उन्होंने शासन प्रणाली तो माना ही, उसके साथ साथ उन्होंने लोकतंत्र को जीवन की एक पद्धति माना। पंडित नेहरू ने कहा कि लोकतंत्र जीवन की एक शैली है, जीने का एक ढंग है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में भी महत्वपूर्ण है और जीवन शैली के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो दो हैं। एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, जिसे नेहरू जी ने बहुत अहमियत दी। और दूसरी बात जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है विरोध और विपक्ष को साथ लेकर चलने की नीति, उसकी बात को भी सुनने की नीति। पंडित नेहरू जब सत्ता में आए तो शक्तिशाली थे, उन्हें जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, लेकिन वो इतने लोकतांत्रिक थे कि हर विषय पर वो न केवल अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की सलाह लेते थे, बल्कि वो विरोधी दल के लोगों की भी सलाह लेते थे। तो नेहरू जी के हिसाब से दूसरी बात जो लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण थी वो थी वयस्क मताधिकार, और उसके साथ साथ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था पंचायती राज व्यवस्था, जिसकी शुरुआत पंडित नेहरू ने की 1959 में राजस्थान के शहर नागौर से, क्योंकि वो मानते थे कि अगर ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी, पंचायत समितियां, नगर पालिकाएं मजबूत होंगी, तो लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। वो चाहते तो आसानी से सारी शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र सरकार में कर सकते थे, लेकिन चूंकि नेहरू जी सच्चे दिल से लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का आधार स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं। इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, पंचायत समितियों को, नगर पालिकाओं को, जिला परिषदों को बहुत शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास तो शक्तियां होनी ही चाहिए, साथ ही साथ स्थानीय सरकार के पास भी शक्तियां होनी चाहिए। ऐसा नेहरू जी का विश्वास था, क्योंकि वही लोकतंत्र की रीढ़ है, वही लोकतंत्र की नींव है। ये तो शासन व्यवस्था के बारे में बात हुई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नेहरू जी लोकतंत्र को शासन व्यवस्था से बढ़कर एक जीवन पद्धति भी मानते थे, कि जीवन को जीने का एक ढंग है लोकतंत्र, जो शुरू होता है एक व्यक्ति से। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक है या नहीं, इसका पता इस बात से चलता है वो व्यक्ति दूसरे के विचारों का सम्मान करता है या नहीं, दूसरे के विचार सुनने के लिए तैयार है या नहीं, केवल अपनी मनमानी तो नहीं चलाना चाहता। ऐसा व्यक्ति कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता जो दूसरे के विचारों का सम्मान ना करे या दूसरे के विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता में बाधा बने, वो लोकतंत्र का विरोधी ही होगा। तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत जीवन में लोकतंत्र होना जरूरी है, फिर पारिवारिक जीवन में लोकतंत्र होना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में लोकतंत्र का अर्थ है कि परिवार में भी सबको अपनी बात कहने का पूरा पूरा अवसर मिले। उसके बाद गांव में और समाज में भी लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। एक समतापूर्ण समाज की स्थापना करना नेहरू जी का लक्ष्य था, क्योंकि वो मानते थे कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित कर दिया हमारे संविधान ने, सबको वयस्क मताधिकार मिल गया, सबको मौलिक अधिकार मिल गए, तो वो तो राजनीतिक लोकतंत्र हमें प्राप्त हो गया। पर नेहरू जी का कहना था कि लोकतंत्र तभी सच्चा और सार्थक रूप ले सकता है जब राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित हो और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या रंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। स्त्रियों को और पुरुषों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ऐसा नेहरू जी का मानना था।
तो राजनीतिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है, सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ एक तीसरा प्रकार का लोकतंत्र भी उतना ही ज़रूरी है, ऐसा नेहरू जी मानते थे, और वो है आर्थिक लोकतंत्र। नेहरू जी कहते थे, जब तक अमीर और गरीब के बीच अंतर रहेगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। वोट देने का अधिकार तो सबको मिल गया, लेकिन सबको रोजगार का भी अधिकार मिले, और साथ ही साथ जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर है वो कम हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तो आर्थिक लोकतंत्र भी उतना ही ज़रूरी है यदि हमें लोकतंत्र को साकार करना है तो इस प्रकार नेहरू जी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, और उनके जो कार्यशैली थी वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक थी, जिसमें वो सबसे विचार विमर्श करके सबको साथ लेकर चलते थे, और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को भी बहुत महत्व देते थे। नेहरू जी ने लोकतंत्र के लिए ये भी आवश्यक माना कि अगर जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए नेहरू जी के काल में पूरा एक शिक्षा का बुनियादी ढांचा रखा गया, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई और सरकारी शिक्षा निःशुल्क की गई, ताकि शिक्षा प्राप्त करके ही लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है, ऐसा नेहरू जी मानते थे। तो नेहरू जी ने लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्थापित किया, और ये कहा कि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जन कल्याण संभव है, लोक कल्याण संभव है, और सही अर्थों में जन संप्रभुता की जब अवधारणा जो हमारे संविधान में दी गई है उसे साकार किया जाएगा, तभी लोकतंत्र मूर्त रूप ले सकेगा, और हर व्यक्ति को ये गौरव प्राप्त हो सकेगा कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।